स्वागत है आपका हमारे चैनल फिरोज अली खान कोचिंग सेंटर में। इसके पहले क्लास में हम लोग जानकारी ले चुके थे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है और इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानकारी दिए थे। आज क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके भाग का नाम क्या क्या होता है, इसी के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमको जानकारी लेना है गोलीय दर्पण के भाग। ध्यान से देखिए, गोलीय दर्पण के भाग इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी इसके पार्ट्स के बारे में हमको जानकारी लेना है कि गोलीय दर्पण का भाग कौन कौन होता है। इस सभी भाग का डिफिनेशन किस हिसाब से हम फिगर देकर देते हैं। चलिए मेरे भाई, एक माइंड स्थिर कीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि एक बार में सीख जाना है। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि आपके सामने एक नॉर्मल गोला ले लिया और यह जो गोला है, यह गोला पे हम क्या किए, एक साइड से दोनों तरफ एक साइड से पेंट कर दिए। अर्थात जो पेंट कर दिए वैसे स्थिति में जो पेंट हमारा होता है उसको बोलते हैं कलई किया गया सतह। ये हमारा कलई किया गया सतह है। और जहाँ जिस साइड में पेंट नहीं होता है वह आपका परावर्तक सतह होता है, अर्थात परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसमें हमारा परावर्तक सतह कौन बना, ये। अब देखें, आपके सामने जो गोला लिया गया है, यह गोला में एक केंद्र है। इस केंद्र को हम लोग केंद्र ना बोल करके बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको एक और नाम से बोल सकते हैं कर्वेचर ऑफ सेंटर। देखिए मेरे भाई, यह सेंटर नाम से सूचित करते हैं, सेंटर बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग ओ से ना सूचित करके सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किस सूचित करते हैं, सी से। अब देखते हैं कि यह एक गोला है और गोला का जो कुछ न कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो गोला का जो त्रिज्या होगा, देखिए त्रिज्या हमारा ये है, त्रिज्या हमारा यहाँ से यहाँ तक है, त्रिज्या हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो इस त्रिज्या को हम लोग डायरेक्ट त्रिज्या ना बोल करके बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको एक और नाम से हम बोल सकते हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस। बोलने के लिए हम और बोल सकते हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस। ऐसे स्थिति में इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, आर से सूचित होता है। यही कारण है कि हम लोग वक्रता त्रिज्या को आर से यानी कैपिटल आर से सूचित करते हैं। चलिए मेरे भाई, फिर आपको हम आगे बताते हैं कि जितना भाग आपको हम बतलाए इस सभी भाग का डिफिनेशन आपको हम फिगर देख कर बतलाते हैं। चलिए मेरे भाई, फिगर हम लोग सीरियल वाइज से जानते हैं। चलिए, एक नंबर में हमको देखना है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के लिए आपको डिफिनेशन हम पहले सुनाए थे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, या उसको एक आज और तरीके से बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें अवतल देखे या उत्तल देखे, जैसे हम आपको नॉर्मल फिगर दिखा दे, एक हमारा दर्पण इस साइड से, अगर इस दर्पण में एक साइड से देखें तो किसी भी एक साइड से खोखला है। देखिए इस पे गड्ढा हुआ है लेकिन खाली जगह है, तो यह दर्पण है, इसे हमारा खाली जगह है। और इसी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो ऐसे स्थिति में जो दर्पण है, इस दर्पण को बोल सकते हैं कि यह दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। चलिए मेरे भाई, अगर कोई बोले गोलीय दर्पण क्या है तो बोलेंगे गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। चलिए मेरे भाई, फिर इसके वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इसको समझने के लिए फिगर पर ध्यान से देखते हैं कि हमारा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, यह दोनों जो दर्पण है, यह दोनों दर्पण आपका गोलीय दर्पण है। दोनों दर्पण हमारा कैसे दर्पण है, गोलीय दर्पण है। और यह गोलीय दर्पण है तो इसका कहीं ना कहीं त्रिज्या होगा। देखिए इसमें त्रिज्या है और इस त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो बोलेंगे डिफिनेशन आसानी से का कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। उत्तल या अवतल गोला होता है, तो बोलेंगे गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। इसकी त्रिज्या को ही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, इसको आर से लिखते हैं रेडियस। इसी कारण से हम लोग इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से देखिए हम वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर ऑफ सेंटर। इसी प्रकार से डिफिनेशन देंगे कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है और इसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर सुनिए, हम बोले कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है और इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लिखते हैं। यही कारण है कि इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। चलो अब देखते हैं हम ध्रुव यानी पोल।
पोल कहने का अर्थ है कि जो जितना गोलीय दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इस दोनों दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है, मध्य वाला भाग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो डिफिनेशन के लिए बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य वाले भाग को ध्रुव कहते हैं, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं ध्रुव को पोल। यही कारण है कि इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। चलिए मेरे भाई, फिर अब देखते हैं हम प्रधान अक्ष, जिसको बोलते हैं हम लोग एक और नाम से मुख्य अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यह क्या है? तो बोलेंगे कि जो हमारा यह गोला दिखाया गया है, इसका वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाला जो रेखा होता है, इसको मिलाने वाला जो रेखा है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो डिफिनेशन देंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, हम बोलेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिए, हमारा सी पी या सी पी इस साइड से बाहर भी जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास में इतना ही। फिर आपसे हम कल के वीडियो में बताएंगे कि आखिर गोलीय दर्पण का फोकस कैसे बनता है, फोकस कौन कौन होता है, और उसके बाद में आपको गोलीय दर्पण से संबंधित और भी गुण के बारे में कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज, बाय।